हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी की दुनिया। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। इस कड़ी में हम लोग आगे देखेंगे कि सरलिन दरवाज़ा खटखटा रही होती है। वहीं पृथ्वी अर्जुन को बाथरूम में लिटा देता है। दरवाजे खटखटाने की आवाज़ सुनकर वो बाथरूम से बाहर आता है और सेहरा डालकर दरवाज़ा खोलने के लिए जाता है। जैसे ही वो अब दरवाज़ा खोलता है, वहाँ पर वो सरलिन को देखता है, जिसे देख करके वो भौचक्का हो जाता है कि वो यहाँ कैसे आ गई, वो तो कैद में थी। वो बोलता है, सरलिन बेबी तुम यहाँ कैसे, तुम कैद से आज़ाद हो गई। सरलिन को उस पर गुस्सा आ रहा होता है तो वो एक लात उसे जड़ देती है और पृथ्वी नीचे ज़मीन पर कराहते हुए गिर जाता है। और फिर उसके बाद पृथ्वी उसे बहुत समझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सरलिन उसे बहुत खरी खोटी सुनाती है। वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और खूब उसकी क्लास लगा रही होती है। पृथ्वी उसे शांति से सब मामला समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो एकदम नहीं मानती और उसके तरफ वार करते हुए बढ़ती है। तो पृथ्वी अपने आप को बचाने के क्रम में उसको गिरा देता है, जिससे कि उसके माथे में चोट लगती है और वो बेहोश हो जाती है। पृथ्वी को लगता है कि वो नाटक कर रही है, तो वो बोलता है सरलिन को, सरलिन बेबी नाटक करना बंद करो और अब जल्दी से उठ जाओ। मैं जानता हूँ कि तुम बेहोश नहीं हुई हो। लेकिन फिर जब वो उसकी तरफ बढ़ता है और फिर उसको हिला डुला के देखता है, तो वो पाता है कि वो सच में बेहोश हो चुकी है और सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ मंडप में अंजलि दुल्हन के गेटअप में एंट्री करती है कि ताकि अब उसके और अर्जुन की शादी हो सके। सभी लोगों के चेहरे पर एक खुशी का मुस्कान होता है। सब चाहते हैं कि अब जल्द से जल्द यह शादी संपन्न हो जाए, अब इसमें कोई भी अड़चन ना आए। और फिर उसके बाद अंजलि मंडप पे बैठ जाती है। वहीं पे जो है छोटी सी खट्टी मीठी नोक-झोंक महेश और करीना लूथरा में होती है। ये सब देख करके अंजलि को लगता है कि वो वाकई में बहुत लकी है और उसे एक हंसता खेलता परिवार मिल रहा है, जहाँ पे सब लोग हंसी खुशी रहते हैं। इस छोटी सी खट्टी मीठी लड़ाई को सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर इसी में दोनों दादी भी शरीक हो जाती है और ये सब देखकर अंजलि और खुश हो जाती है। अब हम आते हैं कहानी में दूसरी तरफ, जहाँ पर समीर और सृष्टि चाबी वाले के घर पहुँचते हैं। उसका दरवाज़ा खटखटाते हैं तो चाबी वाला बाहर आता है। समीर उसे बोलता है कि वो उसे ले जाने के लिए आया है कि ताकि चाबी से वो संदूक को खोल सके। चाबी वाला मना कर देता है, लेकिन वो उसको मना लेता है और फिर उसको लेकर के वो लूथरा हाउस लाने के लिए निकलता है। इधर राखी लूथरा अर्जुन का दरवाज़ा खटखटाती है, जिसे देख करके पृथ्वी क्या करता है, जल्दी से सरलिन को बाथरूम में ले जा करके लिटा देता है, जहाँ पर अर्जुन पहले से ही बेहोश पड़ा होता है। फिर अचानक से उसकी नज़र पड़ती है कि अर्जुन के हाथ के ऊपर सरलिन का सर है। तो वो देख करके वो थोड़ा सा असमंजस में आता है और दोनों को अलग करके दोनों के बीच फ्लावर वास रख देता है और बोलता है, अब ठीक है, क्योंकि सरलिन मेरी है, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। और उधर राखी बार बार दरवाज़ा खटखटा रही होती है। फिर उसके बाद जल्दी से वो बाथरूम से आ कर के दरवाज़ा खोलता है। राखी पूछती है, बेटा तू रेडी हो गया? वो इशारे में हाँ करता है और फिर उसे जल्दी से मंडप में चलने के लिए बोलती है और फिर उसके बाद वो मंडप की ओर वो भी निकल जाता है।
इस तरह वापस से फिर हम लोग मंडप वाले सीन में आते हैं, जहाँ पर सब लोग हंसी खुशी दोबारा से दिखाई देते हैं और अंजलि भी खुश हो रही होती है कि आखिरकार फाइनली उसकी शादी अर्जुन से होने जा रही है और अब इसके बाद उसे कोई दिक्कत नहीं होगी और उस दोनों को कोई अलग नहीं करेगा। उसी वक्त वहाँ पर पृथ्वी की एंट्री होती है और फिर वो देख करके अंजलि की पार्टनर इन क्राइम प्रियंका भी खुश हो जाती है और पृथ्वी मंडप की ओर बढ़ता है। वो सोच रहा होता है कि ये अब उसके सितारे कितने बुलंद है। एक तरफ उसके पास सरलिन है और अब प्रीता भी उसकी वाइफ बन जाएगी, लेकिन ये इसे कहाँ पता था कि वो प्रीता से नहीं बल्कि अंजलि से शादी कर रहा है। मंडप पे प्रीता की जगह घूंघट के आड़ में अंजलि बैठी है। पंडित अब वहाँ पर बोलता है कि अब एक दूसरे के हाथ में हाथ रख के हंस मिलाप करने के लिए, और अंजलि झटके से पृथ्वी के हाथ में हाथ दे देती है। पृथ्वी खुश हो जाता है कि प्रीता ने कुछ भी यहाँ पर नखरा नहीं दिखाया, यानी कि उसे लगता है कि उसे ग्रीन सिग्नल मिल गया अब इस शादी को होने से कोई रोक नहीं सकता। क्या लगता है दोस्तों, इतना उलटफेर के बाद क्या ये शादी संपन्न होगी? क्या इसमें और भी कुछ ड्रामा बचा है? जानने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे साथ इसमें अंत तक बने रहें। अब इधर क्या होता है, बाथरूम में सरलिन को होश आता है। उसका सर उसे भारी लग रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो बाथरूम के फर्श पर से उठती है वो अपने सामने अर्जुन को बेहोश पाती है, जिसके बाद वो उसे जगाने की कोशिश करती है और फिर उस पर वो पानी छिड़कती है, जिसके बाद अर्जुन उठ जाता है और फिर वो वहाँ पर सरलिन को देख के चौंक जाता है और वो पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। सरलिन उसे समझाती है कि वो चाहती है कि अर्जुन प्रीता से शादी करे, ना कि वो पृथ्वी। उसने भी उसे यहाँ पर बंद कर दिया है और फिर उसके बाद वो खुद जाकर मंडप में बैठ गया है। उसके बाद सरलिन को ध्यान आता है कि उसके पास तो फ़ोन भी है। वो अपने गुर्दों को फ़ोन करती है जो कि बाहर खड़े होते हैं कि वो किसी रूम के बाथरूम में बंद है, उससे जल्दी से आकर के वो बाथरूम से बाहर निकाले। तो उसके बाद ये सुनते ही उसके बाद पूछता है, अर्जुन ये सब चल क्या रहा है? अब हम इधर मंडप में आते हैं, जहाँ पर समीर और सृष्टि चाबी वाले को लेकर के एंट्री कर रहे होते हैं, जिसे देखकर राखी बहुत खुश हो जाती है और पृथ्वी थोड़ा परेशान हो जाता है। वहीं पर उसके बाद जो चाबी वाला है वो उस संदूक को टटोल कर देखता है कि जो ताला लगा है वो कौन सा ताला है, कितना टाइम लगेगा। ये सब एनालाइज करने के बाद वो घर वालों को बताता है कि उसे ताला को खोलने में 10 मिनट लगेगा। पृथ्वी सोचता है कि अगर ये ताला खुल गया तो उसका राज बाहर आ जाएगा, इसलिए वो मन ही मन सोचता है, पंडित जल्दी से तू 9 मिनट में शादी करा। ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना ये शादी कभी नहीं होगी। और फिर उधर जो गुंडे होते हैं वो छुपते छुपाते घर में एंट्री मारते हैं और उसमें बढ़ते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें कोई नहीं दिखता। तो सरलिन बोलती है कि हम लोग बाथरूम में बंद हैं, जल्दी से दरवाज़ा खोलो। और फिर उसके बाद वो लोग दरवाज़ा खोल देते हैं और वो लोग बाहर आते हैं। फिर ये लोग प्लान बनाते हैं कि किस तरीके से इस शादी को रोका जाए। और वहीं क्या होता है, प्रीता को वो लोग जो रूम में बंद किए होते हैं, वहीं पर अर्जुन भेष बदलकर नीचे जाने की तैयारी कर रहा होता है और प्रीता बेहोश पड़ी होती है। तभी वहाँ पर प्रियंका भी होती है, जो कि वहाँ पर एक
अनजान शख्स को देखकर परेशान हो उठती है और पूछती है कि तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो। ये सब सुन करके अर्जुन थोड़ा सा चौंक जाता है कि वो उसे क्यों नहीं पहचान रही है। तो उसे ध्यान में आता है कि उसने तो अपना भेष सरदार जी के गेटअप में कर रखा है और वो उसको कुछ नहीं बताता क्योंकि उसमें उसका बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो अब आपको क्या लगता है दोस्तों, ये कहानी किस ओर मोड़ लेगी? जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी की दुनिया। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय योर लाइफ।